Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. I am Adil Yusufzai and today we are starting chapter number 11 sound from class 10th physics. सबसे पहले हम कर रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पिछले टॉपिक्स हमने सारे कवर किए, आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट इसकी स्क्रीन पर आपके पास गिवन है। इसमें बोल रहे हैं अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3 × 10⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी और व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपके पास दो पार्ट है। पहले पार्ट में आपको बोल रहे हैं कि एक कन्वर्सेशन हो रही है और उसमें जो आपके पास इंटेंसिटी है साउंड की वो आपको गिवन है और वो आपके पास है I इज इक्वल टू इंटेंसिटी को हम नोट करते हैं I से, और ये आपके पास है 3 × 10⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ आपको बोलते हैं कि आपके पास अगर इंटेंसिटी ये है तो आपने क्या फाइंड करना है, इसका डेसिबल लेवल। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि हमारे पास फाइंड करना है डेसिबल लेवल, हमने फाइंड करना है। और डेसिबल लेवल को हम डिनोट करते हैं किससे, बीटा से, और ये चीज हमने करनी है फाइंड। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए क्लियर हो गया। अब यहां पर हमने डेसिबल लेवल फाइंड करना है और इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो इसको सॉल्व करने के बाद हम आगे करेंगे। तो पहले ऐसा कर लेते हैं, डेसिबल लेवल फाइंड कर लेते हैं। और डेसिबल लेवल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है बीटा इज इक्वल टू 10 log I डिवाइड बाय I नॉट, और यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं इसका यूनिट जो कि है डेसिबल लेवल। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास का है मेन फार्मूला। अगर आप नोट करें तो हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू है, आई नॉट की स्टूडेंट्स वैल्यू नहीं है। तो आई नॉट की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हमें गिवन है जो कि आपके पास है आई नॉट इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं फेंटेस्ट इंटेंसिटी, सबसे कम इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू 10 log आई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, आई की वैल्यू हमारे पास है 3 × 10⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर, और यहां पर आई नॉट की वैल्यू आपके पास है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप नोट करें तो आपके पास ये वॉट पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आप जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाता है बीटा इज इक्वल टू 10 log 3 × 10⁻⁶ स्टूडेंट्स, और ये जब ऊपर आएगा तो +12 हो जाएगा। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख लेता हूं +12, और यहां पर यूनिट आपके पास आएगा डेसिबल। इसको और अगर सॉल्व करें तो बीटा इज इक्वल टू 10 log 3 × 10⁻, यहां पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, -6 + 12 से आ जाएगा आपके पास +6, और यहां पर यूनिट अब भी आ जाएगा डेसिबल आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम इस वैल्यू को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। log 3 × 10⁻⁶ आप इसको कैलकुलेटर से लिखें, log लिखें, फिर ब्रैकेट डालें, 3 × 10⁻⁶ लिखें, फिर ब्रैकेट को क्लोज करें, तो आपके पास से जो वैल्यू आएगी वो आती है 10, और इससे आपके पास वैल्यू आ जाती है 6.47, और यहां पर है डेसिबल, ये इसका यूनिट है। नाउ स्टूडेंट्स, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है बीटा इज इक्वल टू मींस दैट डेसिबल लेवल इज इक्वल टू 64.79 डेसिबल। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास वो डेसिबल लेवल है या वो इंटेंसिटी लेवल है जो इस कन्वर्सेशन से आ रहा था। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर ए। अब इसका हम पार्ट नंबर बी अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसा कर लेते हैं कि उसकी भी वैल्यूज लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। उसमें मैं सिंपली बोला गया कि आपके पास डेसिबल लेवल हैगा, आपको क्या दिया हुआ है, डेसिबल लेवल दिया हुआ है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं हमें डेसिबल लेवल गिवन है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, बीटा से। बट ये भी तो बीटा था, ये भी बीटा था, हम ऐसा कर लेंगे इसको बीटा प्राइम से डिनोट कर लेंगे। बीटा प्राइम की आपके पास वैल्यू है 100 डेसिबल। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, और यहां पर हमें क्या चीज फाइंड करनी है, अगर आपके पास डेसिबल लेवल ये है तो आप इसकी फिर इंटेंसिटी फाइंड करें। स्टूडेंट्स, आपको ये बोल रहे हैं हमें फाइंड करनी है इसकी इंटेंसिटी, ये चीज हमें फाइंड करनी है, और इसको भी हम बोल लेंगे इंटेंसिटी प्राइम। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वही फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू 10 log I डिवाइड बाय I नॉट, और यहां पर आ जाएगा डेसिबल लेवल। नाउ स्टूडेंट्स, इसको हम बोल देंगे बीटा प्राइम और आई नॉट आई प्राइम इसको बोल देंगे। हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो करनी है आई प्राइम। तो स्टूडेंट्स, हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज यहीं से डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। तो बीटा प्राइम की वैल्यू आपके पास क्या है, 100 डेसिबल, मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 डेसिबल इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया 10 log, इसी तरह आ गया, और आई प्राइम इसी तरह लिख दिया। और आई नॉट की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 10⁻⁻12, और यहाँ पर है वॉट पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास लिखा हुआ था डेसिबल। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें
कि ये वाला 10, ये वाला 100 और ये 10 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 10 और ये डेसिबल और ये वाला डेसिबल भी आपस में कैंसिल। तो आपके पास जो वैल्यूज़ बच जाती हैं वो है 10 इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपके पास है लॉग आई प्राइम डिवाइड बाय, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और स्टेप भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये है 10⁻⁻12। तो इसको बल्कि यहीं पर पहले फिलहाल मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो स्टेप है बिल्कुल इसी तरह कर दिया हम। स्टूडेंट्स यहाँ पर जब कटिंग होगी तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो 10 बच गया तो उसको इसी तरह लिख दिया, इक्वली इसी तरह लिख दिया। यहाँ पर लॉग आ गया आई प्राइम 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, बाकी चीज़ें आपके पास कट गई। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप नोट करें तो मेरे पास एक लॉगरिथम का एक फार्मूला है जो कि आपके पास होता है, अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये आपके पास है लॉग m डिवाइड बाई n, और जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यू आती है तो आप इसको क्या करते हैं, लॉग m माइनस लॉग n में चेंज कर देते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर ये चीज़ करने लगा हूँ, यहाँ पर लिख दिया 10 इज इक्वल टू लॉग आई प्राइम आ जाएगा और माइनस आ जाएगा और क्या आ जाएगा, लॉग 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर 10⁻⁻12 को जब ऊपर ला रहे होते हैं तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, वो जब आप इसको शिफ्ट करते हैं तो तब आपके पास होता है। यहाँ पर तो हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है तो हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो आपके पास आ जाएगा 10 लॉग आई प्राइम माइनस, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नोट करें, यहाँ पर एक और फार्मूला लग रहा है आपके पास, इस चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास है लॉग एम एन, ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, इससे आपके पास आता है एन लॉग एम। तो यहाँ पर -12 आपके पास एज एन बिहेव कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -12 और लॉग 10 आ गया, और आपके पास यूनिट वही है वाट पर मीटर स्क्वायर, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लॉग 10 बराबर होता है 1 के। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 इज इक्वल टू लॉग आई प्राइम माइनस माइनस से आ जाएगा +12 और लॉग 10 से आपके पास आता है 1 और वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह आगे हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू लॉग आई, और +12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, इसको जब मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट करूंगा तो आपके पास यहाँ पर लॉग आई अकेला बच जाएगा, लॉग आई प्राइम अकेला बच जाएगा। मैं लिख लेता हूँ लॉग आई प्राइम इज इक्वल टू 10 है और ये जब उधर गया तो -12 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा लॉग आई इज इक्वल टू -2 वाट पर मीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आई को फाइंड करना चाहते हैं, आई प्राइम को, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है लॉग, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर करूँ कि कोई ऐसा ना हो कि नीचे नजर ना आए, तो हम एंटी लॉग ले लेंगे और आपके पास आ जाएगा आई प्राइम इज इक्वल टू एंटी लॉग -2 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो आई प्राइम इज इक्वल टू, आप एंटी लॉग -2 लें तो आपके पास आ जाएगा 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास वो इंटेंसिटी आ गई जिसकी वजह से आपके पास जो डेसिबल लेवल था वो ये था। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास दोनों के दोनों पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट ए और यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट बी है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बी। होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आएगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.2 और इसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है जो कि बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से बोल रहे हैं। इफ एट अनारकली बाजार लाहौर, अनारकली बाजार स्टूडेंट्स लाहौर का, इसमें बोल रहे द साउंड लेवल इज 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड देयर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल जैसा क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंपली बोल रहे हैं कि आपके पास साउंड लेवल आपको गिवन है, मीन्स दैट इंटेंसिटी लेवल जिसको मैं सिंपली बोल दूंगा डेसिबल लेवल आपको गिवन है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे स्टूडेंट्स, बीटा से, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 80 डेसिबल। यहाँ पर सिंपली आपको बोल रहे हैं कि आपने रिक्वायर्ड डेटा में जो चीज़ है वो आपको फाइंड करनी है इसकी इंटेंसिटी। अगर मुझे इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स तो मुझे आई नॉट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, और ये आई नॉट क्या होता है स्टूडेंट्स, फेंटेस्ट इंटेंसिटी। आई नॉट क्या होता है, फेंटेस्ट इंटेंसिटी, क्योंकि ह्यूमन की भी एक रेंज है जो हम सुन सकते हैं। आई नॉट आपके पास है 10⁻⁻12 और यहाँ पर लिख लेते हैं 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये बराबर होता है बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट डेसिबल।
अब यहाँ पर अगर इसमें हम वैल्यूज पुट कर दें, हम यहाँ पर लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यूज, तो आपके पास जो बीटा की वैल्यू वो कितनी स्टूडेंट्स 80 डेसिबल इक्वल टू 10 लॉग आई की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है और आई नॉट की वैल्यू है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास क्या लिखा है डेसिबल लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो डेसिबल और डेसिबल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 1s और 10 8s आपके पास ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 8 इक्वल टू, और यहाँ पर सिर्फ बच गया लॉग आई, और ये आपके पास ऊपर होके सिंप्लीफाई आएगा माइनस लॉग 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। होप यहाँ पर ये वाला स्टेप आपको समझ आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 इसी तरह लिख लेंगे, लॉग आई भी इसी तरह लिख लिया, माइनस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -12 लॉग 10, और यहाँ पर आ जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लेंगे 8 इज इक्वल टू लॉग आई माइनस माइनस प्लस 12, और लॉग 10 से स्टूडेंट्स आता है 1, लॉग 10 से क्या आता है 1 आता है, और वाट पर मीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि 12 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर ले तो मेरे पास क्या आ गया 12 ही आ गया। अब इस 12 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लॉग आई इज इक्वल टू, ये 8 है और ये जब +12 दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा लॉग आई इज इक्वल टू 8 -12 से आपके पास आ जाएगा -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगेन हम एंटी लॉग ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू एंटी लॉग -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट साथ में बार बार मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स वो आती है आई इज इक्वल टू 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब आप अगर नोट करें तो ये जो आपके पास इंटेंसिटी है ये किस रेंज में स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। नाउ वी हैव न्यूमेरिकल नंबर 11.3 और इसकी स्टेटमेंट स्क्रीन पर आपके पास गिवन। इसमें बोलते हैं एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of sound wave. Does this frequency lie in the audible range of human ear? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ये असल में बिलोंग करता है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज से भी बिलोंग करता है कि कौन सी रेंज हम सुन सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ जो रेंज हम सुन सकते हैं वो आपके पास है 10⁻⁻12 से लेके 10⁻0, ये हम रेंज सुन सकते हैं। इसका यूनिट आपके पास है वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर आपके पास आंसर इसके बीच में आ गया इसका मतलब ये है कि हम ये सुन सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ गिवन है वो आपके पास कह रहे हैं कि आपके पास एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है और उसमें आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है तो हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास गिवन है। स्टूडेंट्स में बोलते हैं द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर इसकी जो वेवलेंथ दी गई है स्टूडेंट्स, तो वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं, वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर जी। तो 5 सेंटीमीटर इसको हम अगर चेंज करेंगे मीटर में तो आपके पास आ जाएगा 0.05 मीटर। अगर किसी को नहीं पता कि कैसे चेंज करते हैं तो आप क्या कर लें, इसको 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0.05 मीटर। नेक्स्ट आपको जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो चीज़ फाइंड करनी है वो है फ्रीक्वेंसी। अब बहुत सिंपल जैसा स्टूडेंट्स फार्मूला है आपके पास है V इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेकिन हमें चीज़ क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय लेमडा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पर भी लेमडा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी लेमडा डिवाइड, तो आपके पास आ जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जब हम कटिंग कर लेंगे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू V डिवाइड बाय लेमडा। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें हम पुटिंग वैल्यूज कर लेंगे। सो F इज इक्वल टू V की वैल्यू आपके पास क्या स्टूडेंट्स 330 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास जो लेमडा की वैल्यू स्टूडेंट्स वो क्या है, लेमडा की वैल्यू आपके पास है 0.05 मीटर। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा और आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है इसका फाइनली आंसर। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.4।
तो पढ़ लेते हैं इसकी स्टेटमेंट, स्क्रीन पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर है अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट इन मिनट, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड पिच ऑफ द हार्ट बीट्स। आपको सिंपली बोल रहे हैं कि आपके पास एक डॉक्टर ने हार्ट बीट्स कैलकुलेट की हैं, जिसका काउंट आपके पास आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ जो बीट्स हैं या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी आप बोल सकते हैं, वो आपके पास है कितनी, 72। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ साइकिल्स, ये आप इसको बोल सकते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से, जो कि आपके पास आ रही है 72 यूनिट, इसका कुछ भी नहीं होगा। और साथ में आपको बोलते हैं कितने टाइम में, 1 मिनट में। तो आपके पास जो इसने टाइम लिया है, टाइम टेकन जो इसने टाइम लिया है वो कितना है, सॉरी 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम किस में चेंज कर देंगे, सेकंड्स में। तो आपके पास आ जाएगा 60 सेकंड आ गया। आपको बोलते हैं दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है फ्रीक्वेंसी। आपको बोल रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी, ये पार्ट ए है, और पार्ट बी में आपको बोल रहे हैं। और सेकंड चीज़ हमने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है इसका टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसका है फ्रीक्वेंसी वाला, फ्रीक्वेंसी आपके पास बराबर होती है n डिवाइड बाय स्मॉल t। ये आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ये इसने जो टोटल टाइम लिया ये वो है स्टूडेंट्स। तो हम सिंपली ऐसे कर लेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी थी, 72, और जो टाइम लिया वो कितना लिया, 60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स लिया। क्लियर। तो आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू, हम इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1.2 पर सेकेंड भी हम लिख सकते हैं, और 1.2 हर्ट्ज भी इसको लिख सकते हैं। होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। इसका पार्ट बी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पार्ट बी में हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पर लिख दिया, और फ्रीक्वेंसी अभी हमने फाइंड किया जो कि है 1.2 पर सेकेंड। इसको हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी 0.83, और ये पर सेकंड ऊपर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा सेकंड, और ये आपके पास क्या आ गया, इसका टाइम पीरियड आ गया। होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.5, और इसकी स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको बोल रहे हैं अ मैरीन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव एन इको 1.5 सेकंड लेटर, द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ सी एट दिस पोजिशन। स्टूडेंट्स ये आपको बोल रहे हैं कि आपके पास लेट सपोज सी है, और ये बोलते हैं कि बिल्कुल उसके डेप्थ पर सी बेड के ऊपर आपने क्या किया, सिग्नल्स भेजे। और किसके थ्रू सिग्नल्स भेजे, एक शिप है आपकी, इस शिप के थ्रू जब आपने सिग्नल भेजे तो ये सिग्नल जब वापस आए, मतलब इको साउंड आपने भेजा, तो ये जो यहाँ पर टोटल इसको टाइम लगे, टाइम ऑफ इको ये आपको बता रही है आपके पास है 1.5 सेकेंड। क्लियर हो गया। आपको ये बोल रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करके बताएं। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, आपने क्या कर लेना है, इको का जो टाइम है वो है 1.5 सेकेंड। क्लियर। यहां पर आपको बोलते हैं, तो ये तो है इको, हम क्या करना चाहते हैं, इसका एक साइड का इको क्या होता है, आवाज जाने में और वापस आने में जो टाइम लगे इसको हम बोलते हैं इको। हम फाइंड करना चाहते हैं यहां से लेके यहां तक की लेंथ की, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है। तो हम क्या कर लेंगे कि इसको हाफ कर लेंगे। तो जब हम इसको हाफ करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक साइड का टाइम आ जाएगा कि आवाज जाने में सिर्फ कितना टाइम लिया। हम ये नहीं चेक करना चाहते कि आवाज जाने में और वापस आने में, बल्कि हम क्या चेक करना चाहते हैं कि एक साइड का टाइम। तो हम इसको 2 पर डिवाइड कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.75। हमने क्या किया, यहाँ पर इसी टाइम को डिवाइड कर लिया 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.75 सेकेंड। वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है, कहाँ पर, इस वाटर के बीच में, इस सी के बीच में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 1500 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट। हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम दिस शिप टू दिस सी बेड। हमें यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एस से, और ये हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, आपके पास है एस इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला। हम क्या कर लेंगे, इसमें वैल्यू स्पोर्ट कर लेंगे, एस इज इक्वल टू वी आपके पास है 1500 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय, और टाइम आपके पास कितना है 0.75 सेकेंड। सो एस इज इक्वल टू, आप अगर नोट करें तो आपके पास ये वाला पर सेकंड और ये सेकंड आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और आप इन दोनों वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई कर लें, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, तो आपके पास है 1500 मल्टीप्लाई 0.75, इससे आपके पास आता है 1125 मीटर। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना सिंपल है हमारे पास। मोस्टली स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं वो डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, इसी टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, तो वो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाता है कि जो इसने कवर किया।
हमें सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस चेक करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.6 और इसका जो गिवन डेटा है वो भी हम लिख लेंगे, लेकिन पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा रिक्वायर्ड डेटा और यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेंगे इसका सॉल्यूशन। काफ़ी छोटा ये वाला होने वाला है। इसका जो गिवन डेटा है, जो स्टेटमेंट है उसमें बोल रहे हैं अ स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड नियर अ क्लिफ हर्ड the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound v is taken as 346 मीटर पर सेकेंड? तो स्टूडेंट्स ये आपको बोल रहे हैं कि एक क्लिफ के ऊपर एक स्टूडेंट है वो खड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? ये साउंड प्रोड्यूस करता है और आगे आपके पास एक चट्टान है, उसके साथ आवाज़ जाके टकराती है और इसको वापस आके सुनाई देती है। ये कह रहे हैं कि ये जो आवाज़ गई और वापस आई मीन्स डेट, किसकी बात करें? इको की बात करें। जो टाइम ऑफ इको है वो कितना है ये आपको बता रहे हैं, ये है 5 सेकेंड्स। कितना है? 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंपली टाइम ऑफ इको आपके पास जो है वो है 5 सेकेंड। और ये बोल रहे हैं कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है? डिस्टेंस फाइंड करना है। कहाँ से लेके कहाँ तक का? यहाँ से लेके यहाँ तक का फाइंड करो क्या चीज़? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम लिख लेते हैं हमें जो फाइंड करना है वो है डिस्टेंस। कहाँ का? एक साइड का। तो लाजिम है हमें टोटल टाइम तो नहीं चाहिए, हमें आवाज़ जाने का और वापस आने का टाइम नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा टाइम चाहिए? जो यहाँ से लेके यहाँ तक आवाज़ जा रही है उसका टाइम चाहिए। तो हम इसको किससे डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट्स? हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो टाइम है एक साइड का टाइम वो आपके पास आ जाएगा 2.5 सेकेंड। ये 2.5 कैसा है स्टूडेंट्स? आप इसको ऐसा कर लें, 2 से डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2.5 सेकेंड। और ये बोलते हैं कि ये जो आवाज़ ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड से? स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर कितना है? 346 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास S इज इक्वल टू VT होता है, हम इसे वैल्यू स्पोर्ट कर लेंगे। S इज इक्वल टू V की वैल्यू आपके पास कितनी है? 346 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई और टाइम आपके पास कितना है? 2.5 सेकेंड। सो S इज इक्वल टू, आप अगर नोट करें तो पर सेकेंड और सेकेंड आपके पास कैंसिल हो जाएगा और 346 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वो डिस्टेंस आ गया जितने दूर वो से क्लिफ है, इस पर्सन से लेके वहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 865 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ऐसा किया कि जो नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इनको मैंने डायरेक्टली लिख लिया, तो मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। न्यूमेरिकल नंबर 11.7 की तरफ फिलहाल आप तवज्जो दें। इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके पास काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप? स्टूडेंट सिंपली आपको बोल रहे हैं कि आपके पास लेट्स सपोज सी है और यहाँ पर ऊपर एक शिप है, इसने ऊपर से सिग्नल फेंके नीचे मतलब अल्ट्रासाउंड, और ये सिग्नल वापस गए। जब वापस गए तो इसको जो टोटल टाइम लगा इको में वो कितना लगा? 3.42 सेकेंड आपको टाइम लगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बोल रहे हैं कि आपने ऐसा करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो फाइंड करें कि वो कितना है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, इको का टाइम हमें दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे कि हमें सिर्फ एक साइड का स्टूडेंट्स टाइम फाइंड करना है कि आवाज़ जो गई है नीचे तक सी बेड तक वो कितने टाइम में गई है। तो हम ऐसा कर लेंगे कि इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, जिससे आपके पास आता है 1.71 सेकेंड। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली। और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपके पास वाटर के बीच में, सी वाटर के बीच है 1531 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है? S फाइंड करना मीन्स दैट डिस्टेंस। हमारे पास फार्मूला है S इज इक्वल टू VT। S इज इक्वल टू V की वैल्यू हमारे पास थी 1531 मीटर पर सेकेंड और T की वैल्यू आपके पास है 1.71 सेकेंड। पर सेकेंड और सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाएगा और इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को आपस में आप क्या कर लें स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आता है 2618 मीटर। ये आपके पास वो डिस्टेंस है जो इस शिप से लेके इस सी बेड तक का होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 11.8। इसकी स्टेटमेंट आपके पास इस तरह स्क्रीन के ऊपर मैं दे रहा हूं। इसमें आपको बोलते हैं कि आपके पास एक हायर फ्रीक्वेंसी रेंज है और एक लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। आपके पास एक हायर फ्रीक्वेंसी रेंज है और एक लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज है। और हायर फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है स्टूडेंट्स? आपके पास ये है 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम बोल सकते हैं 20,000 पर सेकेंड। और आपके पास एक लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज है जो ह्यूमन के लिए असल में बात करें, जो कि आपके पास है 20 हर्ट्ज और जिसको हम लिख सकते हैं 20
पर सेकंड भी बोल सकते हैं। आपको बोलते हैं आपके पास 2 फ्रीक्वेंसी रेंज है और आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के बीच है वो है 343 मीटर पर सेकंड। देखिए आपके पास F1 आपको दिया हुआ है 20,000 हर्ट्ज और आपको F2 दिया है जो कि है 20 हर्ट्ज और आपको स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है जो कि है 343 मीटर पर सेकंड। आपको क्या फाइंड करना है, अगर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी थी तो उस टाइम पर जो इसकी लेमडा है मतलब वेव लेंथ है वो आप फाइंड करें, और आपके पास जब फ्रीक्वेंसी थी F2 तो उस टाइम पर जो वेव लेंथ 2 आएगी वो कितनी आएगी। तो मैंने क्या किया 2 सेक्शंस बना लिए। ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका बेसिक फार्मूला है V = F लेमडा। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, लेमडा फाइंड करना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया डिवाइड बोथ साइड बाय F कर दिया, आपके पास आ गया लेमडा = V / F1। ये मैंने फर्स्ट के लिए लिख लिया, अगर मैं लेमडा 1 फाइंड करना चाहता हूँ, और ये मैंने लिख लिया लेमडा 2 के लिए। तो स्टूडेंट्स हम जस्ट क्या कर लेंगे कि इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे इस फार्मूला में और इस फार्मूला में। लेमडा 1 इसी तरह लिखा, V की वैल्यू आपके पास है 343 मीटर पर सेकंड और F1 की वैल्यू 20,000 हर्ट्ज। इसको मैं डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास सिंपली आ जाता है 1.7 × 10⁻² मीटर। सिमिलरली स्टूडेंट्स मैं लेमडा 2 जब फाइंड करता हूँ तो यह 343 और डिवाइड बाय F2 की वैल्यू कितनी है 20 पर सेकंड। तो मैंने लिख लिया 20 पर सेकंड और पर सेकंड कैंसिल, और 343 को जब 20 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स तो मेरे पास आता है 1.7 107.2 मीटर। ये मेरे पास इसका आ गया आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स।